कि एक तरफ तो जड़ है और एक तरफ चेतन है। जो हमारा मन वचन काया है या शरीर है, ये तो जड़ है, और चेतन है, सत है, ज्ञान दर्शन वाला है, जो सच्चिदानंद है, वो हमारा चेतन तत्व है। तो इन दोनों को बांधे किसने रखा है? जो मिश्र चेतन है उसने इसको बांध रखा है, जो कि आप अज्ञान कहते हैं, जो रिलेटिव सत्य कहते हैं। कृपया इस मिश्र चेतन को हम किस तरीके से अलग करें, यानी अज्ञान को हम किस अलग करें, तो जड़ चेतन और मिश्र चेतन, इसकी व्याख्या अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा गहराई में जाकर के बताइए हमें। जड़ चेतन और मिश्र चेतन, आत्मा शरीर और आत्मा और शरीर के बीच जो मिश्र चेतन है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। शुद्ध चेतन, मिश्र चेतन और मैकेनिकल चेतन। शुद्ध चेतन को आत्मा कहते हैं, मिश्र चेतन को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, और मैकेनिकल चेतन को प्रकृति कहते हैं। मैकेनिकल चेतन वो कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। मिश्र चेतन है वो हमारा पुरुषार्थ है, और शुद्ध चेतन है वो हमारा मूल स्वरूप है। तो ये तीनों बातों को हम गौर से समझने की कोशिश करेंगे। आत्मा क्या है? आत्मा कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का मतलब होता है उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब होता है परमानेंट है और रहेगा। उसका न कभी बिगिनिंग है, न कभी एंड है, न कभी आदि है, न कभी अंत है। उसका न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। वो था, है और रहेगा। आत्मा का स्वभाव भी रहेगा वही, और आत्मा का क्वालिटीज है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, वो भी वही रहेगा। चैतन्यता भी आत्मा में वही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। फिर दूसरी बात आती है शरीर की। ये शरीर क्यों मिला हमको? तो शरीर कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, मगर हमने कर्मों की भुगतान को सुख और दुख रूप में बांटा। कर्मों की भुगतान को पुरुषार्थ माना। कर्मों की भुगतान को भी हमने प्राप्ति माना। कुछ पाया, कुछ खोया, ऐसा माना। बस ये हमारी गलती है, क्योंकि दुनिया के हर इंस्ट्रूमेंट हमको यही बताता है, कार जब बनती है तो बहुत सारे पुर्जा के असेंबल होने से कार बनती है। इसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो बाय करते हैं, और हम इसको चलाते हैं और मेंटेन करने के लिए पेट्रोल डालते हैं। और ये मशीन जो मन वचन काया रूपी जो कुदरत ने दिया है, कर्मों के भुगतान का साधन, उसमें भी हवा, पानी, खुराक का पेट्रोल डालना पड़ता है, तभी ये मशीन चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। कार को भी मेंटेन करना पड़ता है, मन वचन काया को भी मेंटेन करना पड़ता है फॉर अ गुड हेल्थ। कार को भी हम रिपेयरिंग करते हैं, शरीर को भी रिपेयरिंग करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर की ट्रीटमेंट। कार को भी उसका आयुष्य होने के बाद स्क्रैप कर लेते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, पुर्जा अलग हो जाता है और वो समाप्त हो जाता है, स्क्रैप। मन वचन काया भी इसको जला दिया जाता है जब रोल खत्म हो जाता है, कर्मों का भुगतान खत्म हो जाता है, आयुष्य कर्म खत्म हो जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, और वो शरीर जो पंच महाभूतों से बना है इसमें अपने आप विलीन हो जाता है। देखिए कितनी सिंपल बातें हैं, इसमें कोई गोल गोल टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं है, मगर हम मशीन को मशीन ही नहीं मानते हैं। इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है? हम कार को मशीन मानेंगे, मकान को मशीन मानेंगे, और सारे इंस्ट्रूमेंट को हम मशीन मानेंगे, क्योंकि मेन मेड है। यस और नो? हालांकि यह शरीर की उत्पत्ति भी मेन मेड ही है, मगर यहां मनुष्य के पास चॉइस नहीं है, हिसाब है। बाकी सब के अंदर आपके पास पैसा है तो खरीद भी सकते, नहीं भी खरीद सकते, वो चॉइस होती है। पैसा है तो लोगे ही, वो भी जरूरत नहीं है, और नहीं पैसा है तो नहीं लोगे, वो भी जरूर नहीं है, डिपेंड। कहने का मतलब यह है, जहां तक हम मशीन का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, कुदरत को नहीं समझेंगे, वहां तक हमको मशीन
और मशीन की अवस्था, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में मोह रहेगा। और जब मोह रहेगा, साधन के ऊपर मालिकी रहेगी और साधन की अवस्थाओं के ऊपर मोह रहेगा, वहां तक तो राग होता ही रहेगा, कर्म बनता ही रहेगा और जन्म मरण चलता ही रहेगा। तो प्रतिष्ठित आत्मा का रोल क्या है? प्रतिष्ठित आत्मा का रोल यह कि दुनिया के सनातन सत्य को जानने की कोशिश करो। अगर मोक्ष में जाना है तो, नहीं जाना है तो भी सनातन सत्य समझते तो अच्छी बात है, टेंशन नहीं होगा और जीवन आपका सरल हो जाएगा। हर परिस्थिति को आप स्वीकार करेंगे।